Hello everyone. So let's continue with that flow control. तो फ्लो कंट्रोल में हमने स्टॉप एंड वेट किया था। तो स्टॉप एंड वेट में हमें नेक्स्ट देखना है रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन कैसे होता है स्टॉप एंड वेट में। ओके, सो लेट्स सी द रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट। ये सेंडर हो गया और ये हो गया रिसीवर, ठीक है। और एक चीज़ अपने को पता है कि स्टॉप एंड वेट के केस में सेंडर बफर कितनी होती है, that is 1 bit, and receiver bit buffer, that is also 1 bit. Now assume it is expecting for the packet number 0, right? तो ये पैकेट नंबर 0 के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, इसको पैकेट नंबर 0 मिल गया, पैकेट नंबर 0 रिसीव कर लिया, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट में क्या, एक्सपेक्ट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट क्या रहेगा 1, so it is expecting for the packet number 1. Now here it will expect for the packet number 1. Now it is transmitting the packet number 1. पैकेट नंबर 1 को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। और पैकेट नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पे लॉस्ट हो गया, राइट। अब पैकेट नंबर 1 लॉस्ट हो गया तो फिर क्या होगा, तो जैसे पैकेट नंबर 1 लॉस्ट हो गया और ये वेट कर रहा है पैकेट नंबर 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रीट्रांसमिट करेगा, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा और रीट्रांसमिट करेगा पैकेट नंबर 1, ठीक है। तो पैकेट नंबर 1 को यहाँ पे रीट्रांसमिट किया जाएगा और फाइनली ये पैकेट नंबर 1 को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब ये है यहाँ पे कि स्टॉप एंड वेट के केस में रीट्रांसमिशन कितने करने पड़ते हैं। जब भी कोई पैकेट लॉस्ट होगा तो हमें कितना रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। So whenever there is a packet lost, we'll have to do only the single retransmission. तो हमें सिंगल पैकेट को ही क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टोरी है रिट्रांसमिशन की इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट। रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, is this clear to all? Yes, am I audible? ओके फाइन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने बताया रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट के केस में रीट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा। तो ये पैकेट नंबर 0 इसने सेंड किया, ये वेट कर रहा था पैकेट नंबर 0 के लिए, पैकेट नंबर 0 इसको रिसीव हो गया। अब ये एक्नॉलेजमेंट में क्या सेंड करेगा, 1 सेंड करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड पैकेट नंबर रहेगा। फिर क्या किया इसने, 1 सेंड किया, बट 1 क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। 1 लॉस्ट हो गया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये रिट्रांसमिट करेगा पैकेट नंबर 1 को, पैकेट नंबर 1 इसने रिसीव कर लिया। तो फाइनली रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट कितना करना पड़ेगा, सिंगल पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा।
मतलब जो पैकेट लॉस्ट हो गया उसी को दोबारा रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, वंदना आई थिंक क्लियर है। ओके फाइन, ये क्लियर है। देन फाइंड आउट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। In a network, we use the stop and wait protocol and total packets are 10. Total packets 10 है। Protocol stop and wait use किया गया है। Every fourth packet is being lost. Every fourth packet is being lost. Then find the total number of transmissions and retransmission. Total number of packet बता दिए गए हैं। Total packets कितने हैं? Total packets are 10, ठीक है। और उसमें से भी टोटल पैकेट्स 10 है, उसमें फर्दर क्या हो रहा है? एवरी फोर्थ पैकेट लॉस्ट, एवरी फोर्थ पैकेट लॉस्ट हो रहा है। और प्रोटोकॉल कौन सा है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। और स्टॉप एंड वेट में आपको पता है रिट्रांसमिशन कितना करना पड़ता है, तो फाइंड आउट करना है टोटल ट्रांसमिशन। टोटल ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है और रिट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है। टोटल ट्रांसमिशन एंड रिट्रांसमिशन ये फाइंड आउट करना है। टोटल ट्रांसमिशन 13, रिट्रांसमिशन इज 3। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास टोटल पैकेट्स कितने हैं? 10। सो ये हो गया फर्स्ट पैकेट, ये सेकंड पैकेट, ये थर्ड, ये फोर्थ। और क्या बोला गया है? एवरी फोर्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट। फोर्थ पैकेट मतलब ये फोर्थ पैकेट है, ये लॉस्ट हो जाएगा। अगर ये पैकेट लॉस्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर से फोर्थ को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 5, देन 6, देन 7। अब फोर्थ पैकेट कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4। फोर्थ पैकेट ये वाला हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? ये क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। अब ये लॉस्ट हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? 7 को फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। 7 8 9 एंड 10। उसके बाद क्या हुआ? 1 2 3, 1 2 3 4। फोर्थ पैकेट ये वाला हो गया, ये लॉस्ट हो गया, ये लॉस्ट हो गया, तो इसको फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पे टोटल ट्रांसमिशंस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल पैकेट ट्रांसमिशंस आर 13। तो टोटल ट्रांसमिशंस दैट इज इक्वल टू 13 एंड रीट्रांसमिशंस। तो टोटल कितने हुए हैं? 13। और टोटल पैकेट्स कितने हैं? 10। तो कितने हो जाएंगे? 3। रीट्रांसमिशंस आर 3। रिट्रांसमिशन यहाँ पे 3 होंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, कंफर्म कीजिए सबको समझ आ गया? ओके ओके फाइन। Now let's see the next question.
ओके, तो एक चीज अपने को पता चली कि जो स्टॉप एंड वेट है, यस, स्टॉप एंड वेट है, उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। हमने देखा था कि स्टॉप एंड वेट में क्या करेगा, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर, जस्ट ए मिनट, रिसीवर रिसीव करेगा, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। सेंडर ने पैकेट को सेंड किया और इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, राइट? और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम होगा। तो इस टाइम में जब ये पैकेट को लेके जा रहा था, वापिस एक्नॉलेजमेंट लेके आ रहा था, यहाँ पे पैकेट को फर्दर क्या किया जा सकता था, लोड किया जा सकता था, राइट? तो ये वाला काम यहाँ पे किसमें, स्टॉप एंड वेट के केस में नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप एंड वेट में कैसे हो रहा है, जैसे ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ट्रक है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ सामान लोड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को लोड कर रहे हैं। फिर ये ट्रक यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा एक्नॉलेजमेंट लेके, राइट? तो ये वापस एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा। तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ये फर्दर ट्रांसमिशन कर सकता था ना, मतलब फर्दर कोई दूसरा ट्रक होता और यहाँ पे लोड कर देते उसमें, राइट? तो ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, लेबर अब फ्री है ना, कुछ भी काम नहीं कर रहा, आइडल है। अदरवाइज यहाँ पे ट्रांसमिशन हो सकता था, राइट? तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है इसकी, कम है, राइट? एफिशिएंसी यहाँ पे इस केस में कम है, स्टॉप एंड वेट के केस में, वी कैन से एफिशिएंसी। इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट, एफिशिएंसी इज लेसर, राइट? तो क्या करना है, इम्प्रूव करना है इस एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्या किया जा सकता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट? कैसे इम्प्रूव करेंगे, लेट्स सी। तो एक बार के लिए यहाँ पे देखते हैं पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मान लीजिए कि ये डे 1 हो गया और ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया, ये डे 4 हो गया। देखो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई कंपनी है जो कार प्रोड्यूस करती है, राइट? और यहाँ पे असेंबली लाइंस होंगे, ये लाइन L1 होगी, ये असेंबली लाइन L2 होगी, ये L3 हो गए, ये L4 होगी, ओके। तो मान लीजिए फर्स्ट डे में क्या किया इसने, कार का ये वाला हिस्सा तैयार किया। सेकंड डे में क्या किया, ये वाला हो चुका था, ये वाला पोर्शन रेडी कर दिया। थर्ड डे में क्या किया, ये पोर्शन रेडी हो गया, ये वाला पोर्शन कुछ रेडी कर दिया, राइट? और ये नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये वाला पोर्शन रेडी हो चुका था, ये हो चुका है, इसको पेंटिंग वेंटिंग कर दी, जो करना था कर दिया। फाइनली 4 डेज में क्या हो गया, इन 4 डेज वी गोट 1 कार। 4 डेज में कितनी कार मिल गई, 1 कार। हमें चाहिए कितनी, 100 कार्स। 100 कार्स कितने डेज में मिलेंगी, कैन यू टेल मी? 100 कार्स कितने डेज में मिलेंगी? 25 डेज, 25 डेज में कैसे? देखिए एक कार के लिए कितना टाइम लगता है, 4 डेज, राइट? 100 कार्स के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 100, सो इट इज 400 डेज। नॉर्मली कितना टाइम लग जाएगा हमें,
4 दिन में एक कार प्रोड्यूस होती है, 100 कार कितने दिन में प्रोड्यूस होगी अगर पाइपलाइनिंग अप्लाई ना करेंगे तो, विदाउट पाइपलाइनिंग। तो विदाउट पाइपलाइनिंग कितने डेज में होंगे? 400 डेज। 175, 25, ये आंसर कहाँ से आ रहे हैं? 175 100/4, दैट इज 400। 400 डेज में क्या होगी? कितने 100 कार बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब ये वाला प्रोडक्ट रेडी हो गया और जब ये मान लीजिए का यहाँ पे ये कार C1 है, ये C1 रेडी होगी, C1 जब यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा? इस L2 पे जब जाएगी तो यहाँ पे C1 की जगह कोई और आ जाएगा, C2, कोई कार C2 आ जाएगी। जब ये C1 यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे कोई C2 आ जाएगा और यहाँ पे कोई C3 आ जाएगा। जब C1 यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, यहाँ पे C3 आ जाएगा और यहाँ पे C4 आ जाएगा। इस मैनर में क्या करेगा, ये काम करेगा। तो 4 डेज में क्या होगी? एक कार मिल गई। 4 डेज में एक कार मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 कार 4 डेज। नेक्स्ट कार कितने डेज में मिल जाएगी? क्योंकि ये साथ साथ चल रही है ना पाइपलाइनिंग मैनर में। तो यहाँ पे ये ये जो C2 है, C2 यहाँ पे आ जाएगी। जब C2 यहाँ पे आ जाएगी तो C3 यहाँ पे, C C3 यहाँ पे, तो C4 यहाँ पे और C5 यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या मिल जाएगी? एक और कार मिल जाएगी। यस डेफिनेटली, नेक्स्ट डे क्या मिलेगी? एक और कार मिल जाएगी। यस, तो नेक्स्ट डे एक और कार मिल गई। इसका मतलब एक एक कार तो 4 डेज में बनेगी और रिमेनिंग 99 कार्स कितने में? 1 कार 4 डेज, रिमेनिंग 99 कार 99 डेज। टोटल टाइम कितना लग जाएगा विद पाइप? पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 99 + 4 और 4 + 99, दैट इज 103 डेज। राइट, 103 डेज में क्या होगी? हमें 100 कार मिल जाएंगे। पहले कितने मिल रही थी? 400 डेज। अब कितने डेज में? 103 डेज। इसका मतलब किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? पाइपलाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट की एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहाँ पे भी क्या करना है? अप्लाई कर देना है पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ओके, कहाँ से रिपीट करना है वरना? ओके, सेकंड वाले में पाइपलाइनिंग मैनर में काम करता है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या वरना? तो यहाँ पे कार C1 है, यहाँ पे कार, जब ये C1 यहाँ पे चली जाएगी तो यहाँ पे कोई C2 आ जाएगा। जब ये कार C1 यहाँ पे चली जाएगी तो C2 यहाँ पे आ जाएगा और C3 यहाँ पे आ जाएगा। और जब C1 यहाँ पे चली जाएगी तो C2 यहाँ पे, C3 यहाँ पे और C4 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो 4 दिन में अपने को एक कार मिल जाएगी। फिर क्या होगा? ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट डे क्या मिल जाएगी? C2 मिल जाएगी। तो इसका मतलब एक कार हमें 4 डेज में मिल रही है। नेक्स्ट कार हमें, रिमेनिंग कार कितनी है? एक कार 4 डेज, रिमेनिंग 99 कार 99 डेज।
राइट। तो विद पाइप टोटल कितना टाइम लगेगा, 4 + 99 दैट इज 103। 103 डेज में क्या होगा, 103 डेज में अपने को टोटल 100 कार मिल जाएंगी। पहले कितने डेज लग रहे थे, 400, अब कितने, 103। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पाइपलाइन में क्या करना है अपने को, पाइपलाइनिंग यहाँ पे अप्लाई करना है, उससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो लेट्स अप्लाई द पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। तो इन टी सेकेंड वी कैन ट्रांसमिट 1 पैकेट। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं, 1/tt पैकेट। एंड इन टी प्लस 2 TP सेकेंड, ये टोटल विंडो का साइज क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम हमने देखा था, ये क्या आया था, tt + 2 TP स्टार्टिंग में देखा था, राइट। ये विंडो का साइज है। विंडो इस तरीके से क्या होगी, यहाँ पे एक बफर बनेगी, राइट। और उस बफर का साइज कितना है, मैक्सिमम tt + 2 TP। तो tt + 2 TP सेकेंड में कितने पैकेट ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tt + 2 TP डिवाइड बाई tt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tt + 2 TP डिवाइड बाई tt। तो मैक्सिमम विंडो साइज निकालना है। मैक्सिमम विंडो साइज क्या हो जाएगा, 1 + 2 ऑफ a। 1 + 2 ऑफ a कैसे आ गया, ये आ गया मेरे पास tt + 2 pt डिवाइड बाई tt। क्या करो, नंबरेटर डिनोमिनेटर को tt से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + pt/tt ये आ जाएगा। इसका पता है हमें, ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू a। हमने मान लिया था ये a के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 + 2 ऑफ a दैट इज द मैक्सिमम विंडो साइज। तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या हो जाएगा, 1 + 2 ऑफ a, मैक्सिमम विंडो साइज। ओके, कंफर्म कीजिए, ये पॉइंट समझ आ गया। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। tt = 1 नैनोसेकंड, tp = 1.5 नैनोसेकंड, देन फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल टाइम डिवाइड बाय द टोटल साइकिल साइकिल टाइम। तो स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना इसमें। सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट। तो स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/1 + ट्वाइस ऑफ a, ये हो जाएगी। a का मतलब क्या होता है, a = TP डिवाइड बाय tt। तो TP का मतलब क्या है, TP इज 1.5 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड डिवाइड बाय दैट tt इज 1 नैनो सेकेंड, tt इज, सॉरी, नैनो सेकेंड, ये भी नैनो सेकेंड है, चलो ये भी नैनो सेकेंड है, 1 नैनो सेकेंड। कैंसिल आउट करेंगे 1.5 आ जाएगा, राइट। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। तो फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्या हो जाएगा, 1/1 + ट्वाइस ऑफ 1.5। तो ये 3 हो जाएगा, और +1 4, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे, 4 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे, बट कर कितना पा रहे हैं, 1 पैकेट, राइट।
4 को ट्रांसमिट कर सकते थे, बट कितना कर पा रहे हैं, एक पैकेट को। तो मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, लेसर। सो एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट दैट इज लेसर. So how we can improve the efficiency by the पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट. पाइपलाइनिंग अप्लाई करके क्या किया जा सकता है, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है. तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा तो विंडो आएगी, और विंडो जब आएगी तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्लाइडिंग विंडो का, राइट. तो ये मान लीजिए विंडो है 0 1 2 3 4, 4 पैकेट्स आर देयर, 5 पैकेट्स आर देयर इन इनसाइड द विंडो. तो विंडो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. अब विंडो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे ही हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी 0 के लिए, हम मूव कर जाएंगे 1 स्टेप, राइट. 1 स्टेप मूव कर जाएंगे, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर 5 आ जाएगा. जैसे ही हमें 1 की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, एक स्टेप और मूव कर जाएगी ये विंडो, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. जैसे ही 2 की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, विंडो फिर से एक स्टेप मूव कर जाएगी, 7 आ जाएगा, राइट, एंड सो ऑन. इस मैनर में क्या करेगी, ये स्लाइडिंग विंडो काम करेगी. So major sliding window protocols are, one is the GBN, go back N, and another one is SR. दूसरा प्रोटोकॉल क्या बनेगा, SR. SR stand for selective repeat. तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स कौन से वाले बनेंगे, एक SR बनेगा और दूसरा GBN. GBN stand for go back N and SR stand for selective repeat. ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल्स बनेंगे. ओके, एक बार कंफर्म कीजिए, यहां तक सबको क्लियर है. ओके, विंडो कैसे स्लाइड करेगी, देखिए विंडो तब स्लाइड करेगी जब, चलो एक बार बता ही देता हूं मैं. मान लीजिए विंडो है यहाँ पे, विंडो का मैंने ये बताया कि मान लीजिए ये विंडो है, और ये पैकेट नंबर 0, ये पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 और ये पैकेट नंबर 3 है. तो यहाँ पे कैसे स्लाइड करेगी ये, तो पैकेट नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट जैसे ही मिल जाएगी, तो ये क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी 1 स्टेप. तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर. फिर जैसे ही इसकी 1 की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, तो ये मूव कर जाएगी 1 स्टेप. तो यहाँ पे कोई नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा. फिर जैसे ही 2 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, फिर से मूव कर जाएगी, कोई नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, एंड सो ऑन. इस टाइप से क्या करेगी विंडो, मूव करेगी. स्लाइडिंग विंडो इस टाइप से मूव करेगी. यस, समझ आ गया. सुमन एंड किसने पूछा था, अंजू. यस, क्लियर है, ठीक है. हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा. लास्ट में शायद आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, राइट. मे बी कोई क्वेश्चन बचे. ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो जो मन में आ रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होगा, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, बताने वाला हूँ, जस्ट आगे वाली वीडियोस में मैं ये सब बताने वाला हूँ. ओके, नेक्स्ट इज द रीयूज ऑफ द सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर को कैसे रीयूज किया जा सकता है, कैन वी रीयूज द सीक्वेंस नंबर. एक चीज बताइए, देखिए जो हेड हेडर फील्ड बनेगा, वहां पे कहीं ना कहीं सीक्वेंस नंबर भी एक फील्ड आएगा. अब सीक्वेंस नंबर को अगर बढ़ाते जाएं, 1 2 अप टू सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, हेडर का साइज इंक्रीज होगा. और हेडर का साइज क्या है, कोई फ्रूटफुल चीज तो है नहीं, राइट. तो वो डेटा पोर्शन तो है नहीं, तो हेडर को ज्यादा बढ़ाना नहीं है अपने को. तो सीक्वेंस नंबर को क्या करना है,
कम रखना है। सीक्वेंस नंबर को कम कैसे रख सकते हैं, जब हम क्या करें, सीक्वेंस नंबर को रिपीट कर पाए, राइट। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस नंबर का रीयूज किया जा सकता है, ये चीज अपने को समझना है। हाँ, सीक्वेंस नंबर का रीयूज किया जा सकता है। कैसे रीयूज कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मान लीजिए कि ये पैकेट नंबर 0 ट्रांसमिट कर दिया, राइट। फिर ये पैकेट नंबर 1 सेंड कर दिया, फिर पैकेट नंबर 2, फिर पैकेट नंबर 3। ये विंडो है, इस विंडो में ये वाले पैकेट्स थे 0, 1, 2 एंड 3। ये हमने ट्रांसमिट कर दिए। अब क्या होगा, जैसे इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, नेक्स्ट जैसे ही 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो ये मूव कर जाएगी स्लाइड। तो 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ये मूव कर गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर से रिट्रांसमिट कर सकते हैं 0 को। तो 0 को क्या कर देंगे, फिर से रिट्रांसमिट कर देंगे। फिर जैसे ही क्या होगा, 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, मूव कर जाएगी स्लाइड 1 वन टाइम। तो यहाँ पे जैसे ही 1 की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ये मूव कर गई, 1 को रिट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पैकेट 1 को भी क्या कर देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, रिट्रांसमिशन किया जा सकता है, राइट। सो रिट्रांसमिशन इज पॉसिबल, सॉरी, रीयूज ऑफ द सीक्वेंस नंबर इज पॉसिबल। सीक्वेंस नंबर का रीयूज क्या होगा, पॉसिबल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम विंडो साइज इज 1 plus twice of a। वी नो दैट मैक्सिमम विंडो साइज इज 1 plus twice of a, एंड मिनिमम सीक्वेंस नंबर दैट इज आल्सो 1 plus twice of a। कम से कम सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए, जितना विंडो का साइज होगा, कम से कम हमें उतने तो चाहिए ही, राइट। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट आएगी, दैट इज log ऑफ 1 plus twice of a, राइट। तो कितनी सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी, log ऑफ 1 plus twice of a। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 plus twice of a, 1 plus twice of a, ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 100। इसकी वैल्यू 100 है। तो 100 के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी, 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सीक्वेंस नंबर चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर, कितने बिट चाहिए सीक्वेंस नंबर के लिए, दीज आर द सीक्वेंस नंबर। तो कितने बिट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। जो एक चीज पता है, जितने विंडो का साइज होगा, मिनिमम सीक्वेंस नंबर भी सेम रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अब ये बताना है कि इसके लिए सीक्वेंस नंबर बिट कितने चाहिए। तो क्या करेंगे, log ऑफ 100 कर देंगे, log ऑफ 100 base 2, और उसका क्या करेंगे, सीलिंग फंक्शन अप्लाई कर देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यस, log ऑफ 100 base 2 क्या वैल्यू होती है, बताइए। एग्जाम में गलती से पूछ लिया, log ऑफ 100 क्या होता है। पता नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं log की वैल्यू कैसे निकालते हैं। log ऑफ 100 की जगह मुझे ये बताइए कि log ऑफ, दीपाली यू आर राइट। सो log ऑफ 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log ऑफ 4 base 2, 100 की वैल्यू 2, ओके। 4 के लिए क्या आएगी, दैट विल बी 2। ये 2 कैसे आ गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log ऑफ 2 पावर 2, 4 को मैंने 2 पावर 2 कर दिया, और बेस क्या है 2। एक एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो आगे जाएगा log में, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 log 2 base 2, 2 log 2 base 2। जब भी बेस और ये टर्म सेम होती है तो क्या होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो फाइनली रिजल्ट में क्या मिल गया, 2। रिजल्ट में अपने को 2 मिल जाएगा। और थोड़ा सा इजी करके देखते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, log ऑफ 4 निकालना है। log ऑफ 4 निकालने का मतलब 2 की पावर कितनी करें कि 4 बन जाए,
टू की पावर कितनी करें कि 4 बन जाए? 2 करेंगे, दैट विल बी द रिजल्ट। या यहाँ पे 2 को क्या कर दो, बेस की पावर में बना दो। ये जो वैल्यू है ना, इसको बेस की पावर में बना दो। 2 पावर 2 होता है ना, तो 2 बिट 2 क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही log ऑफ 16 बेस 2, log ऑफ 16 बेस 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये ऐसा सोच सकते हैं कि 2 की पावर कितनी करे कि 16 बन जाए, 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा। या ऐसे देख लो, 2 पावर 4 क्या होता है, 16, तो ये जो पावर में होता है ये रिजल्ट होगा हमारा। क्लियर? हाँ, या इट इज 2 पावर 4। आ गया समझ यहाँ तक? ओके, तो अब मुझे ये निकाल के दिखाइए, log ऑफ 100 बेस 2, ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? log ऑफ 100 बेस 2। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, log ऑफ 100 बेस 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 2 की पावर कितनी करे कि 100 बन जाए? एक चीज देखिए, 2 पावर 6 कितना बनेगा, 64 बनेगा, तो सफिशियंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पावर 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पावर 6 पॉइंट समथिंग, राइट? तो 2 पावर 6 पॉइंट समथिंग हो गया। अब इस पे क्या अप्लाई करना है, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 2 पावर 6.5, 6.5 का मतलब क्या हो गया, 6.5 का सीलिंग निकालेंगे, या 6 पॉइंट समथिंग है, तो उसका सीलिंग फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी अपर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 6 बिट से क्या 100 नंबर बनाए जा सकते हैं? 6 बिट से मैक्सिमम कितने बनेंगे, 2 पावर 6, 64 नंबर बनेंगे। 7 बिट से कितने बन जाएंगे, 2 पावर 7, 128। 128 में 100 भी आता है ना, तो इसका मतलब 7 नंबर चाहिए मुझे, 7 बिट चाहिए कम से कम। ओके, सो रिजल्ट इज द 7 बिट। ओके, कंफर्म कीजिए, सबको क्लियर है ये? क्लियर है? ओके, ओके फाइन, ठीक है। ओके, now let's see the next concept. एक चीज देखिए, टी टी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड, टी टी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड, और टीपी इक्वल टू 49.5, ये टीपी रहेगा, टीपी इक्वल टू 49.5 नैनो सेकेंड। तो लिख देता हूँ ढंग से, ये टीपी रहेगा, टीपी, टीपी इक्वल टू 49.5 मिली सेकेंड, और नैनो सेकेंड है, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम विंडो साइज, मैक्सिमम विंडो साइज फाइंड आउट करना है। ओके, एक चीज बताता हूँ, मैक्सिमम विंडो साइज के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज 1 + 2 ऑफ ए, यही रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम विंडो साइज के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, 1 + 2 ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला ही रहेगा। ए की वैल्यू पता होना चाहिए, टीपी अपॉन टीटी होता है,
A इक्वल टू TP अपॉन TT, ये रहेगा। If sequence number is 6 bits, then find the efficiency। एक चीज तो आपने फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम विंडो साइज। मैक्सिमम विंडो साइज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है कि अगर क्या है, सीक्वेंस नंबर आपका 6 बिट का है, सीक्वेंस नंबर इज 6 बिट, देन फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है उसकी, उसके बाद। मैक्सिमम विंडो साइज निकालना क्या होगा, मैक्सिमम विंडो साइज दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पहले क्या निकालना है अपने को। ओके, इट इज 100, यस राइट, इट इज 100। टीपी अपॉन टीटी निकालिए। टीपी अपॉन टीटी कितना हो जाएगा, टीपी कितना दे रखा है 49.5 मिली सेकेंड, 49.5 मिली सेकेंड नैनो सेकेंड। ओके, एंड टीटी इज 1 नैनो सेकेंड, ये 1 नैनो सेकेंड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 49.5 नैनो से 49.5 बच गया। ये आ गई ए की वैल्यू। ए की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ए की जगह क्या आ जाएगा 49.5, कितना बन जाएगा ये 99 बन जाएगा, प्लस ये 1 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, राइट। तो जिनका भी 100 था दैट इज राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम विंडो साइज निकाल लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 बिट का सीक्वेंस नंबर बता रखा है, देन फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एक चीज बताइए, नॉर्मली एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम। यूजफुल टाइम कितना है यहाँ पे ये चेक करना है, और साइकिल टाइम क्या रहेगा वो चेक करना है। तो ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। यहाँ पे पैकेट ट्रांसमिशन करेगा, जाएगा वापस आएगा, ये टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम कितना है, विंडो का साइज कितना है, मैक्सिमम विंडो साइज, ये ये हो जाएगा 100। मैक्सिमम विंडो साइज 100 है। दूसरा क्या बोला गया, दैट सीक्वेंस नंबर इज 6 बिट। 6 बिट का सीक्वेंस नंबर इसने मेंशन कर दिया। अब 6 बिट सीक्वेंस नंबर अगर है, सीक्वेंस नंबर दैट इज इक्वल टू 6 बिट, तो मुझे बताइए टोटल सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे। टोटल सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे। यस, इस केस में टोटल सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे। 64, राइट। तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे, 2 पावर 6 कर देंगे, दैट इज 64। 64 सीक्वेंस नंबर है। एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 64 सीक्वेंस नंबर। तो हम मैक्सिमम ट्रांसमिशन कितना कर सकते हैं, 64 का कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके 63 तक, 0 to 63, राइट। और वैसे मैक्सिमम कितना कर सकते थे, 100 पैकेट्स का ट्रांसमिशन कर सकते थे। तो यहाँ पे यूजफुल टाइम कितना हो जाएगा, कितने पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं 64 ना, यहाँ से यहाँ तक दैट इज 64। तो यूजफुल टाइम इज 64, क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, यूजफुल टाइम होता है। ये 64 हो जाएगा। साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, ये टोटल साइकिल का टाइम यहाँ से यहाँ तक वापस आना, और ये राइट ट्रांसमिशन करना वापस आना, और ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा 100, राइट। तो सॉरी, साइकिल टाइम, साइकिल टाइम इज द 100। तो फाइनली यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं,
डिवाइड कर लेंगे, सॉरी, ऐसे बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते थे, 100 पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते थे, कर कर कितना रहे हैं एग्जैक्टली, 64 को, राइट। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द दिस ट्रांसमिशन। ठीक है, इस ट्रांसमिशन में एफिशिएंसी क्या होगी, ये वाली रहेगी। एफिशिएंसी परसेंटेज क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी परसेंट 64 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 64% हो जाएगी, ये एफिशिएंसी रहेगी। ओके, कंफर्म कीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? यस, राइट, 64 रहेगी। एक बार कंफर्म कीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, क्लियर है, फाइन, ठीक है। ओके, हाँ, दोनों क्वेश्चंस में कुछ रिलेशनशिप है। देखिए, यहाँ पे टीटी दे रखा है और उसके बाद टीपी दे रखा है। जस्ट ए मिनट, ये टीटी दे रखा है 1 नैनो सेकेंड, टीपी दे रखा है, ये पी है, ये टीपी दे रखा है 1 नैनो सेकेंड। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम विंडो का साइज फाइंड आउट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया कि सीक्वेंस नंबर 6 बिट का है, तो 6 बिट का सीक्वेंस नंबर होने का मतलब यहाँ पे इसने एफिशिएंसी के लिए बोल दिया, तो फाइनली हमने एफिशिएंसी निकाल ली यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम करके। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, ये वाली, ये पॉइंट हमें समझ आना चाहिए कि जब भी क्या होगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो विंडो साइज कौन से वाला कंसीडर करेंगे, यूजफुल टाइम में हम क्या कंसीडर करेंगे, मिनिमम ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए एंड 2 पावर n। 2 पावर n इज द सीक्वेंस नंबर, ये क्या बता रहा है, सीक्वेंस नंबर को बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम विंडो साइज, राइट। तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर कितने हो सकते हैं, 1 प्लस 2 हो सकते हैं। और नॉर्मली सीक्वेंस नंबर जो मेंशन कर रखे हैं वो ये वाला रहेगा। तो इनमें से दोनों में से क्या करना है, मिनिमम को चूज करना है। ठीक है, इन दोनों में से क्या करना है, इनके मिनिमम को चूज करना है। मिनिमम ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए एंड दैट 2 पावर n, इसके मिनिमम को चूज करना है। यस, अंजू समझ आ गया? ठीक है, now we'll discuss about the next protocol, that is the sliding window protocol, that is go back n। ठीक है, गो बैक n के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, मैक्सिमम विंडो साइज जो होता है वो साइकिल टाइम होता है ना। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम विंडो साइज है। ये विंडो साइज है तो ये कंप्लीट साइकिल होगी ना, इसका जाना वापिस आना यहाँ तक, ये टोटल साइकिल टाइम भी हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल साइकिल बन जाएगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज गो बैक n। तो गो बैक एन क्या है, एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं गो बैक एन से रिलेटेड। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट एन शुड बी ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट विल बिहेव लाइक स्टॉप एंड वेट।
तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n शुड बी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होना चाहिए n, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट सेकंड, विंडो साइज दैट इज n। विंडो साइज क्या रहेगा यहाँ पे? n रहेगा, मतलब सेंटर विंडो साइज कह सकते हैं, सेंटर विंडो साइज दैट इज n। तो n क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू 10 है तो जी भी 10 आ जाएगा। ये एक चीज मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना ध्यान नहीं रखते, म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर रखा है, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है वो सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा होता है। ये एक छोटा पेपर नहीं है कि आप ऐसे चलते चलते कर जाओगे तैयारी। आपसे compete करने वाले हैं, नेट वाले कैंडिडेट हैं, गेट किए हुए कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट बैठे हैं, दे विल compete with you, so how can you be non serious, राइट ना? तो इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि आप क्लास लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लगानी चाहिए। नेक्स्ट इज दैट रिसीवर विंडो साइज इज ऑलवेज 1। रिसीवर विंडो साइज क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी ऑलवेज 1। रिपीट कर रहा हूँ, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n शुड बी, n इज द विंडो साइज, तो विंडो साइज दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट विल बिहेव लाइक स्टॉप एंड वेट, ये स्टॉप एंड वेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज विंडो साइज इज n। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए, विंडो साइज n रहेगा, जैसे कि यहाँ पे GB10 दे रखा है, GB10 का मतलब 10 इज द विंडो साइज। Receiver window size is always 1. So remember this thing, in case of go back n, that receiver window size is always 1, ये हमेशा 1 रहेगी। ओके, तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं GBN से रिलेटेड, विंडो साइज से गो बैक n से रिलेटेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट प्रोटोकॉल इज GB10 गो बैक 10 नेटवर्क, ठीक है, GB10 नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन टाइम इज 1 मिली सेकेंड, ट्रांसमिशन टाइम 1 मिली सेकेंड, प्रोपोगेशन टाइम इज 49.5 मिली सेकेंड, फाइंड द एफिशिएंसी। ये छोटे छोटे पैरामीटर इसलिए ले रखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। बड़े पैरामीटर के मतलब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन सबको करनी आती है, तो इसलिए मैंने छोटे पैरामीटर्स, कैलकुलेशन हम उसमें करेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, राइट? Next thing, maximum window size is find out the maximum window size and throughput. Throughput of the system find out करनी है और maximum window size find out करना है। Maximum window size क्या होता है? That is 1 plus twice of a, ये maximum window size होता है। Throughput क्या होता है? You will tell. ओके, चलिए फर्स्टली निकालते हैं इसकी मैक्सिमम विंडो साइज।
So maximum window size, that is 1 plus twice of a, where a equal to tp upon tt. tp की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो टीपी दे रखा है यहाँ पे, टीपी इज 49.5 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड डिवाइड बाय द ट्रांसमिशन टाइम इज द 1 मिली सेकेंड, कैंसिल कर देंगे मिली सेकेंड, 49.5 आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू फॉर ए की वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 49.5, 49.5 इंटू ए की वैल्यू, सॉरी ए तो ये हो गया 49.5। सो फाइनली कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट थिंग, थ्रोपुट क्या होती है? थ्रोपुट दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ। एफिशिएंसी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बैंडविड्थ से, उससे क्या बन जाएगी, थ्रोपुट बन जाएगी। थ्रोपुट क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या है अपने पास, एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालिए, इस वाले की एफिशिएंसी क्या आएगी, फाइंड आउट। यस, ट्राई टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको एक नॉर्मल मैनर में ट्राई करना है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम। तो ये प्रोटोकॉल कौन सा है, GB10 है। GB10 का मतलब क्या हो गया कि ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ये पैकेट ट्रांसमिट करेगा, आएगा, वापस जाएगा, एंड सो ऑन, ये टोटल टाइम लगेगा। बट GB10 का मतलब विंडो साइज क्या है, 10 है, तो ये कितने पैकेट ट्रांसमिट करेगा, 10 पैकेट्स को ट्रांसमिट करेगा। तो 0 to 9, ठीक है। और टोटल कितने कर सकता था, टोटल कर सकता था ये 100 पैकेट्स को, तो यहाँ पे टोटल 100 आ जाएगा। तो यूजफुल टाइम क्या रहेगा, जितने पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे, कितने को कर रहे हैं, 10 पैकेट्स को, तो यहाँ पे यूजफुल टाइम क्या रहेगा, 10 डिवाइड बाय द टोटल साइकिल टाइम। साइकिल का टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज 100। 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/10। 1/10 इज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो 1/10 क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यस, आ गया समझ। तो फाइनली क्या कर सकते हैं, अब थ्रोपुट भी फाइंड आउट कर लेंगे। थ्रोपुट क्या होती है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज 1/10 मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज गिवन इज, बैंडविड्थ क्या दे रखी है, दे नहीं रखी, ले लेते हैं बैंडविड्थ, 20 Mbps है, बैंडविड्थ इज 20 Mbps, ये दे रखी है। तो 20 Mbps का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 20 Mbps, क्या आ जाएगी, कैंसिल कर दो इसको, 2, तो 2 Mbps, 2 Mbps, दैट इज द बैंडविड्थ। तो इससे आ जाएगी बैंडविड्थ, दैट इज 2 Mbps। ओके, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, जस्ट अ मिनट। थ्रोपुट, थ्रोपुट का मतलब होता है, वरना एफिशिएंसी को अगर मल्टीप्लाई कर दे बैंडविड्थ से तो उससे निकल आएगी थ्रोपुट। तो ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफिशिएंसी 1/10 आ रखी थी, तो ये 1/10 है, और मल्टीप्लाई किया बैंडविड्थ से, बैंडविड्थ हमने ये वाली देखी, ये वाली बैंडविड्थ है। तो फाइनली क्या आ जाएगी, 2 Mbps। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 2 Mbps आ जाएगा।
10 GB, 10 GB, 10 GB नहीं है ये, GB 10 है। गो बैक 10, ये 10 GB नहीं है, इट इज GB 10, गो बैक 10। ठीक है। GB 10 का यूज, 10 का मतलब है इसका विंडो साइज, इसका विंडो साइज कितना है, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो विंडो रहेगी उसका साइज क्या रहेगा, 10 रहेगा, ये 10 बताया था ना मैंने। यहाँ पे विंडो का साइज क्या रहेगा, 10 रहेगा। इस टाइप से विंडो होगी, उसमें पैकेट आएंगे 0 से लेके 9 तक, 10 विंडो साइज। क्लियर। ठीक है, कर दें इसको रब। ओके, नेक्स्ट अपने को देखना है रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ दैट गो बैक एन, गो बैक एन के केस में रीट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द रीट्रांसमिशन, लेट्स सी। यस ऑब्वियसली ओस होगा, दैट विल स्टार्ट ऑन 7:30, ओस विल स्टार्ट ऑन 7:30। ठीक है, ये सेंडर, ये रिसीवर हो गया। और हमें क्या करना है, हमें देखना है रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ गो बैक एन क्या रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, GB 4, गो बैक 4, गो बैक 4 का मतलब विंडो साइज 4 रहेगा, तो यहाँ पे विंडो साइज क्या रहेगा, दैट इज 4, 0, 1, 2, 3, ये 4 पैकेट रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द 4 पैकेट्स। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी एक चीज ये पता है कि रिसीवर विंडो साइज दैट इज ऑलवेज 1। जी, गो बैक एन में रिसीवर विंडो साइज क्या होती है, इट इज ऑलवेज 1। तो अभी ये पैकेट नंबर 0 के लिए वेट कर रहा है, पैकेट नंबर 0 इसको मिल गया। नेक्स्ट क्या होगा, पैकेट नंबर 1 के लिए वेट करेगा, पैकेट नंबर 1 इसको मिल जाएगा, विंडो में है ना पैकेट नंबर 1, तो पैकेट नंबर 1 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इट इज वेटिंग फॉर द पैकेट नंबर 2, और पैकेट नंबर 2 जब ट्रांसमिट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैकेट लॉस्ट हो जाएगा, पैकेट नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पे लॉस्ट हो गया। राइट, तो पैकेट नंबर 2 लॉस्ट हो गया, तो एक्चुअल में ये जो विंडो में जो भी पैकेट होगा उसको ट्रांसमिट करेगा, तो पैकेट नंबर 2 के बाद ये 3 को भी ट्रांसमिट कर देगा। अब पैकेट नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको पैकेट नंबर कितना चाहिए, पैकेट नंबर 2 चाहिए, पर ये कौन सा है, पैकेट नंबर 3, तो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये पैकेट नंबर 3 है, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, इस टाइम तक मान लीजिए कि पैकेट नंबर 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, और पैकेट नंबर 2 इसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। तो 0 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो ये मूव कर जाएगी स्लाइड 1 स्टेप, तो यहाँ पे पैकेट नंबर 4 आ जाएगा, तो पैकेट नंबर 4 को भी ट्रांसमिट करेगा, पैकेट नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। राइट, पॉकेट पैकेट नंबर 4 को भी डिस्कार्ड करेगा।
फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो पैकेट नंबर 5 भी आ जाएगा, तो पैकेट नंबर 5 को ट्रांसमिट करेगा और पैकेट नंबर 5 को भी क्या कर देगा, डिस्कार्ड, क्योंकि इसको चाहिए पैकेट नंबर 2। अब क्या होगा, अब कुछ टाइम बाद ये टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होएगा और क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। अब रीट्रांसमिट क्या करेगा, ये एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेगा। एंटायर विंडो का मतलब विंडो में क्या क्या है, अब विंडो में यहाँ 2 से लेके 2 3 4 5, राइट। तो एंटायर विंडो में अभी क्या है मेरे पास, 2 3 4 एंड 5। इस एंटायर विंडो को क्या करेगा, ये रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एन टाइम गो बैक करेगा, राइट। ये बैक कितना जाएगा, एन टाइम जाएगा। तो इसने रिट्रांसमिट किया पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 और पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5। अब ये 2 नंबर इसको मिल जाएगा तो एक्सेप्ट कर देगा। ऐसे ही पैकेट नंबर 3 के लिए वेट करेगा, पैकेट नंबर 3 मिल जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये था कि ये जो गो बैक एन होता है, इसमें रिट्रांसमिशन कितना करना पड़ता है। जब भी पैकेट लॉस्ट हो जाएगा तो रिट्रांसमिशन कितना करना पड़ेगा, जब भी पैकेट लॉस्ट होगा तो वन पैक एंटायर विंडो को क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। एंटायर विंडो नीड टू रिट्रांसमिट, ठीक है। एंटायर विंडो को क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। ये स्टोरी समझ आ गई, कंफर्म कीजिए। यस, कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ, जो भी जो इसके पास जाएगा उनके लिए एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा ना। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, दोनों का इकट्ठा आ रहा है, राइट। वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट मिल गई 1 की और 2 की, राइट। जस्ट इतना बताया मैंने। तो आप अभी के लिए इतना ही समझना कि 2 की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी थी, जब इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो विंडो मूव कर जाएगी। तो फाइनली लास्ट में विंडो क्या रहेगी, 2 3 4 एंड 5। अब इसके बेस पे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। प्रोटोकॉल इज GB3, protocol is GB3 and every fifth packet is being lost, every fifth packet is being lost, right. Every fifth packet is being lost and total packets are 10, total packets that are 10. Then find the then find total transmission एंड रीट्रांसमिशन। टोटल ट्रांसमिशंस कितने होंगे, रीट्रांसमिशंस कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है। Yes, in this case how many what will be the total transmissions and retransmissions, ट्राई कीजिए।
थ्री थ्री क्या रहेगा? रिट्रांसमिशन रहेगा, टोटल ट्रांसमिशन रहेगा, क्या रहेगा? Okay, I think Diwali is right. That should be 18. Okay, retransmission is 8. Okay, correct. I think 16 is not right. ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल GB3 बता रखा है, गो बैक 3। 3 का मतलब क्या हो गया? विंडो साइज। तो विंडो साइज कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। एवरी फिफ्थ पैकेट इज लॉस्ट, राइट? तो फिफ्थ पैकेट क्या होगा? लॉस्ट होएगा। जो भी फिफ्थ पैकेट आएगा वो लॉस्ट हो जाएगा। और टोटल पैकेट्स कितने बता रखे हैं? टोटल पैकेट्स आर 10। फाइंड द टोटल ट्रांसमिशंस एंड रीट्रांसमिशंस। टोटल कितने ट्रांसमिशंस होंगे, रीट्रांसमिशंस कितने होंगे? आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है। इसके लिए ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है। कैसे ट्राई करना है? जीरो से भी स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट करना है आपको पैकेट नंबर 1 से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पैकेट नंबर 1, ये पैकेट नंबर 2, ये पैकेट नंबर 3। जस्ट ए मिनट। ये पैकेट नंबर 3। उसके बाद पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5। फिफ्थ पैकेट लॉस्ट होगा ना, तो ये वाला पैकेट लॉस्ट हो गया। जब ये वाला पैकेट लॉस्ट होगा तो ये क्या करेगा? इट विल मेंटेन द विंडो ऑल्सो। विंडो भी मेंटेन करेगा। तो विंडो में कितने पैकेट होने चाहिए? 3। मैक्सिमम कितने होंगे? 3। सो 5, 6 एंड 7 ये भी रहेगा विंडो में। तो जब ये 5 लॉस्ट हो जाएगा तो रिट्रांसमिट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। रिट्रांसमिट द एंटायर विंडो। तो एंटायर विंडो का मतलब 5 को रिट्रांसमिट करेंगे, 6 को करेंगे, 7 को, इन सब को करेंगे। अब फिर से काउंट करेंगे यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5। 5 का मतलब ये वाला फिर से लॉस्ट हो जाएगा। जब 7 लॉस्ट होगा तो ये भी विंडो का साइज मेंटेन करेगा। विंडो का साइज कितना है? 3। 3 का मतलब यहाँ पे 7 के बाद 8 नंबर पैकेट भी होगा और 9 नंबर पैकेट भी रहेगा। तो एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेंगे, मतलब 7 को रिट्रांसमिट करेंगे, 8 और 9 इन सब को रिट्रांसमिट करेंगे। ओके, इन सब को रिट्रांसमिट करेंगे। तो फाइनली रिट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पे ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5 ये वाला लॉस्ट हो जाएगा। जब ये वाला लॉस्ट होगा तो क्या होगा? विंडो का साइज मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेरे पास कितना पैकेट बचा है? एक ही पैकेट बचा है, तो 9 एंड 10 ये रहेगा पैकेट में, राइट? तो 9 एंड 10 रहेगा यहाँ पे। तो फाइनली रिट्रांसमिशंस में क्या 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 आएगा? 9 एंड 10, राइट? तो 9 एंड 10 को क्या कर दिया जाएगा? रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो फाइनली अब चेक करेंगे ये रिट्रांसमिट करेंगे क्या? 1, 2, 3 रिट्रांसमिट करेंगे? नहीं, इनको रिट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? दीज आर द टोटल ट्रांसमिशंस। टोटल ट्रांसमिशंस कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये 18 क्या हो जाएंगे? टोटल ट्रांसमिशंस। तो टोटल ट्रांसमिशंस बोल सकते हैं, दैट इज 18। एंड रीट्रांसमिशंस कितने हो जाएंगे? दैट इज 18 माइनस 18 माइनस कितना? 10, that is 8। Retransmissions are 8। Okay, so is it clear to all? सबको समझ आ गया? ओके, ध्यान से देखना थोड़ा सा, फिर से बताता हूँ।
देखिए ये फर्स्ट पैकेट है, वन से स्टार्ट कर देंगे। पैकेट नंबर वन, पैकेट नंबर टू, पैकेट नंबर थ्री, फोर एंड फाइव। ये फिफ्थ पैकेट है, ये लॉस्ट हो जाएगा। जब ये लॉस्ट होएगा तो क्या होगा, विंडो को मेंटेन करेगा ना। विंडो का साइज कितना है, जीबी थ्री, थ्री, विंडो का साइज थ्री है, तो तीन पैकेट होने चाहिए यहाँ पे। तो फाइव, सिक्स, सेवन, ये वाले पैकेट होंगे। जब फाइव लॉस्ट हो जाएगा तो रिट्रांसमिट करेगा, फाइव, सिक्स एंड सेवन, इनको रिट्रांसमिट करेगा। अब काउंट करेंगे कौन से वाला लॉस्ट होगा, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, फिफ्थ वाला ये वाला हो गया, ये लॉस्ट हो जाएगा। जब ये लॉस्ट होगा तो क्या होगा, विंडो मेंटेन करेगा। अब विंडो में कौन कौन होगा, यस बताइए, विंडो में कौन कौन होगा। यस, इस टाइम पे विंडो में कौन कौन होगा। यस, सो विंडो में फाइनली क्या रहेगा, सेवन रहेगा, एट रहेगा और नाइन, ये तीनों रहेंगे। अब सेवन लॉस्ट हो गया, मतलब सेवन, एट, नाइन तीनों को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, मीन्स इंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, राइट। तो एट, नाइन, इन सबको रिट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे फिर से काउंट करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव का मतलब ये वाला लॉस्ट हो जाएगा, ये वाला लॉस्ट हो जाएगा। जब ये लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, विंडो, विंडो में क्या क्या रहेगा बताइए, कौन सा पैकेट रहेगा अब लास्ट में। यस, लास्ट में रहेगा पैकेट नंबर नाइन एंड टेन, ठीक है। ये नाइन रहेगा, टेन रहेगा, बिकॉज दो ही पैकेट बाकी है मेरे पास। तो ये नाइन लॉस्ट हो जाएगा तो एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेगा, मतलब नाइन एंड टेन दोनों को रिट्रांसमिट करेगा। गेट का क्वेश्चन है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है सब, ठीक है। तो नाइन एंड टेन दोनों को रिट्रांसमिट करेगा। दोनों को रिट्रांसमिट करने का मतलब अब फिर काउंट कर लेंगे, ये वन, ये वन, ये टू, ये थ्री। तो अब कोई लॉस्ट नहीं होगा, तो फाइनली काउंट कर लो कितने लॉस्ट हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, टोटल एटीन लॉस्ट हो गए। मतलब 18 ट्रांसमिशंस हो गए टोटल। तो रिट्रांसमिशंस कितने हो गए, 18 में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल मेरे पास 10 है ना। तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 क्या हो गए, रिट्रांसमिशंस हो गए, राइट। तो 8 को यहाँ पे रिट्रांसमिट किया है। यस, बताइए, सबको क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। लेट मी रब दिस वन। तो क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोटोकॉल इज GB4, गो बैक 4, every sixth packet, every sixth packet is being lost, every sixth packet is being lost, and total packets are 10, total packets that are 10, total packets 10, then find the total transmissions and retransmissions, total transmissions and retransmissions, कितने होंगे टोटल ट्रांसमिशंस, कितने होंगे रिट्रांसमिशंस, ये फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए, सेम यही मेथड अप्लाई कीजिए और हो जाएगा। तो ये रीट्रांसमिशंस को लेके आई थिंक अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा रीट्रांसमिशंस में गो बैक एन में ही क्या होती है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, अदरवाइज स्टॉप एंड वेट में तो एक ही को रिट्रांसमिट करना होता है और एसआर में भी एक ही को रिट्रांसमिट करना होता है।
Deepali, it is 14 and 4. 14 and 4. Okay. Yeah, that may be right. 14 and 4. Okay. Okay, fine. Let's try to solve this question. So क्या होगा इस केस में? हमें फिर से वही टोटल पैकेट्स कितने दे रखे हैं 10, एवरी सिक्स्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट, प्रोटोकॉल इज GB4, विंडो का साइज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट पैकेट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, सिक्स्थ पैकेट लॉस्ट होगा। अगर ये लॉस्ट होगा तो विंडो को मेंटेन करेगा। विंडो में क्या क्या होना चाहिए? 6 के बाद 4 पैकेट होने चाहिए ना टोटल, तो 6, 7, 8 एंड 9, राइट। तो 6 लॉस्ट होएगा तो क्या करेगा? इंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेगा, 6, 7, 8 एंड 9 इन सबको रिट्रांसमिट करेगा। अब काउंट कर लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का मतलब ये वाला लॉस्ट होएगा। अब ये वाला लॉस्ट होएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विंडो में करंटली कौन कौन अवेलेबल है। अब विंडो में कौन कौन अवेलेबल रहेगा बताइए जरा। 8, 9 के अलावा और कौन आएगा? विंडो का साइज क्या है? 4 है, तो 4 पैकेट्स तक मैक्सिमम विंडो में आएंगे, राइट। ओके, इट इज नॉट 14। ओके, सो 8, 9 एंड 10 ये वाला रहेगा, है ना। अब ये लॉस्ट हो जाएगा 8 नंबर लॉस्ट होएगा तो एंटायर विंडो को रिट्रांसमिट करेगा ये। तो 8 रिट्रांसमिट हो जाएगा, 9, 10 ये सब रिट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सिक्स्थ पैकेट बनेगा नहीं, मतलब और कोई लॉस्ट नहीं होगा। फाइनली कितने पैकेट ट्रांसमिट करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So total transmissions are, that is 17. Retransmissions are, that is 17 minus 10, that is equal to 7. Retransmissions कितने होंगे? 7 होंगे। Okay, so is it fine to all? Now done? Okay, good. तो अभी थोड़ा थोड़ा डर कम हो रहा है न्यूमेरिकल्स को देख के। यस, कैसा लग रहा है न्यूमेरिकल्स को लेके? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि न्यूमेरिकल कर लेंगे। डर है। ओके, डर तो एक्चुअली क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करोगे, धीरे धीरे निकल जाएगा डर। गलत तो हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, थोड़ा उन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा वीक तो नहीं है, उस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, समटाइम इट हैपन्स। कई बार गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, बट अगर आपने पहले नहीं किए हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके वीक थे तो हो सकता है स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं। शुरुआत में तो सबके साथ ऐसा ही होता है, गलतियां होती हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे क्या? ओके, देखिए क्वेश्चंस का लेवल अगर न्यूमेरिकल आएगा तो एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल आ सकता है। आप थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। एचपीएससी को अगर देखेंगे तो एचपीएससी कॉलेज कैडर कनेक्ट करता है, एचपीएससी पॉलिटेक्निक कनेक्ट करता है। आपने पॉलिटेक्निक का पेपर देखा होगा, कैसा पेपर रहा था। मैक्सिमम क्वेश्चंस गेट गेट लेवल के क्वेश्चंस थे।
राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि लेवल कैसा आएगा, हो सकता है डाउन भी आ जाए, हो सकता है हाई भी आ जाए। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, डाउन लेवल की करनी चाहिए या हाई लेवल की, इतनी कॉमन सेंस आप लोगों को है। जब आपको पता है सामने वाला अच्छे क्वेश्चंस भी दे सकता है, तो आप ऑब्वियसली तैयारी कैसे करेंगे, एक अच्छे लेवल की तैयारी करने की कोशिश करेंगे ना। तो उसी लेवल को लेके मैं चल रहा हूँ कि एक अच्छे लेवल से कर पाए। तो क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ, हाँ, दूसरा पैटर्न को समझेंगे ना, तो पैटर्न ज्यादातर गेट और नेट टाइप का ही एसपीएससी के पास होता है। तो ज्यादा चांस है कि आपको देखने को क्वेश्चंस मिले इनसे रिलेटेड। ओके।